सोल्जर बॉय का द बॉयज़ का फिनाले के बुरा होने के कारण है। हाँ भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि द बॉयज़ सीज़न 5 का फिनाले रिलीज़ होने के 2 से 3 दिन के अंदर द वॉट राइजिंग का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। मुझे पता है द बॉयज़ सीज़न 3 में जब सोल्जर बॉय न्यू कैरेक्टर अनाउंस हुआ था, भले ही सीज़न 2 से ही थोड़ा बहुत हमें कैमियो लग रहा था कि कोई नया कैरेक्टर आने वाला है, लेकिन 3 में जाकर सोल्जर बॉय बहुत ही पीक में जाता है। उसके बाद से ही सोल्जर बॉय की एक अलग ही एंगल क्रिएट हो चुका था कि इसके ऊपर तो एक अलग सीरीज़ बननी चाहिए। क्योंकि अब देखो द सोल्जर बॉय की ज़्यादा से ज़्यादा हाइप है। मुझे तो अब ये मत बोलना कि मेकर्स सोल्जर बॉय की सीरीज़ की ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर था या ज़्यादा उसके ऊपर काम कर रहा था, इसीलिए द बॉयज़ सीज़न 5 का फिनाले ऐसे ही उन लोगों ने रिलीज़ कर दिया कि चलो इसको पहले ख़त्म करो, अब लाते हैं सोल्जर बॉय। क्योंकि होमलैंडर की तो एरा अब चला गया है, जो इंस्टाग्राम में भी बहुत रील में हम देख रहे हैं। ऐसा अगर हुआ तो भाई दिल से बोलता हूँ मैं, फक यू। द वॉयज़ इतना बड़ा एक सीरीज़ था, नेटफ्लिक्स का अगर स्ट्रेंजर थिंग्स था तो ये अमेज़न प्राइम का द बॉयज़ था। ऐसा एक सीरीज़ था ये, उसको आप क्या बना दिए हो भाई। फिनाले के बाद मैं बाद में ही करता हूँ। द सोल्जर बॉय को केंद्रित करके, द सोल्जर बॉय को सेंटर में रख के द वॉट राइजिंग करके एक ट्रेलर लॉन्च हो चुका है फिनाले के 2 दिन बाद भाई। हाँ भाई, 2 दिन बाद। मेकर्स को ये भी हाइप नहीं थी, खुद मेकर्स को भी हाइप नहीं थी फिनाले का, तो हमें क्या ये भी हो सकता है कि मेकर्स जानता था कि हाँ फिनाले। अब तो वही लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मेकर्स को नहीं लग रहा है कि इस एपिसोड बहुत बड़ा बुरा है, क्योंकि हमने बहुत ट्वीट्स और बहुत चीज़ द बॉयज़ की मेकर्स को हमने देखे कि वो लोग बहुत बोले कि एंडिंग में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। असल में मुझे लगता है कि मेकर्स को भी पता था कि हाँ हमारा फिनाले एकदम हगने वाला ही एपिसोड हमने क्रिएट किया है, तो इसको तो अच्छा नहीं लगेगा ऑडियंस को, तो हम क्या करते हैं, द वॉट राइजिंग को लॉन्च कर देते हैं, न्यू अनाउंसमेंट कर देते हैं, साइड कैरेक्टर को अब बनाते हैं मेन कैरेक्टर, और उसके ऊपर चला देते हैं एक सीरीज़। आपका जेन 5 भी था, वो भी अच्छा चल रहा था, सीज़न 2 में भी अच्छा चलते चलते क्या हक दिया उसको भी। जो विलेन को अब सारे जेनवी यूनिवर्स अगर पकड़ ले, सेमी यूनिवर्स है, लेकिन अगर मैं सिर्फ जेनवी सीरीज़ को अगर मैं पकड़ूँ तो विलेन को अब 2 सीज़न से बिल्डअप किए और लास्ट में जाके मेन कैरेक्टर के हाथों मरवा दिए। कोई कनेक्शन भी नहीं था भाई। फिनाले ऐसा होना चाहिए था कि होमलैंडर, गडल किंग, सोल्जर बॉय, जेनवी का ऑल कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स थे, द बॉयज़ के टीम भिड़ना चाहिए था भाई। होमलैंडर को कोई भी नहीं पेल सकता था, ऐसा होना चाहिए। होमलैंडर को वर्ल्ड फोड़ देना चाहिए था जब होमलैंडर की रिवील हो जाती थी, हाँ होमलैंडर इविल है, ये होना चाहिए था। लेकिन क्या हक दिया आपने। आपसे सोल्जर बॉय, हाँ सोल्जर बॉय बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, फेमस कैरेक्टर है, सबका फेवरेट कैरेक्टर है, सब उसे पसंद करते हैं। उसका ऑरा बोल सकते हो, उसका स्टाइलिश बोल सकते हो, और उसके लिए जो लाइन्स आपने लिखे, जो अगर क्या ही बोलो, जो डायलॉग्स लिखते हैं इस सीरीज़ का, क्या ही डायलॉग लिखे हैं भाई, उसके लिए मज़ा आ जाता है। बंदे जो भी बोलता है सुनने के लिए मन तरसता है कि एक एक लाइन इसका स्किप कर करके देखूं, रिमाइंड कर करके देखूं सोल्जर बॉय का। तो उसके ऊपर आप शो ला रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही हैप्पी हूँ कि हाँ द बॉयज़ जैसी सीरीज़ हमको छोड़ के अभी तक नहीं जा रही है कम्प्लीटली। हमें कुछ ना कुछ उसके साथ साथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि होमलैंडर के साथ ही जो कैरेक्टर था द सोल्जर बॉय का था, और है ही, मैं बोलूँगा। क्योंकि एक कैरेक्टर जो सीज़न 3 में आता है वो आके इतना पसंद आ जाते हैं लोग को कि मेकर्स को उसके लिए स्पेशली शो बनाना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा बात है। हम देखेंगे, हम सोल्जर बॉय को पसंद करते हैं, लेकिन भाई इसको भी हक मत देना, इसको भी हक मत देना। मुझे बुरा क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि सीज़न 5 का द बॉयज़ का फिनाले रिलीज़ हुआ है, उससे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर द वॉट राइजिंग का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है।
तो इसमें अब बहुत कुछ बोल सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेकर्स को भी पता था कि हमने जो बनाया है इस फिनाले पसंद नहीं आएगा, तो हम वॉट राइजिंग का ट्रेलर डाल देंगे, सब खुश हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं, थोड़ा दिन बाद ले आते ना वॉट राइजिंग, फिर भी हमें उसका वेट रहता, लेकिन फिनाले को फिनिश करना चाहिए था आपको। होमलैंडर को आपने सीज़न 5 तक बिल्डअप दी, द बुचर को आपने इतना रनिंग की, कुछ फील ही नहीं आया एंड में। बुचर जो होमलैंडर को इतना आसानी से मार दिया, फील ही नहीं आया। हमने सीज़न 4 सीज़न 5 तक जो बैठे रहे कि कब बुचर मारेगा होमलैंडर को। भले ही आपने कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छा किया है, जैसे होमलैंडर जब बुचर के सामने बोलता है कि बहुत ही चाटता है बुचर की कि मैं तेरे चाट लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, वो लाइनें बहुत ही अच्छे थे। हम चाहते थे कि हाँ होमलैंडर ऐसा कुछ लाइन बुचर को बोले, लेकिन ऐसा मरना नहीं चाहिए था होमलैंडर। सब कुछ उसके अंदर एक रियलाइजेशन होना चाहिए था, ऐसा एक रियलाइजेशन कि बुचर उस वाइट हाउस के ढूंढने से पहले, उस वाइट हाउस के अंदर जाने से पहले आपको ऐसा कुछ थीम रखना चाहिए था जहाँ पर होमलैंडर की जो इतना जो होमलैंडर इविल है वो सारे के सारे लोग जान जाएगा, देश का सब के सब लोग जान जाएगा। उसके बाद होमलैंडर बहुत ही इविल हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, सब के देश के जितने सारे लोग हैं सबको मारता फिरेगा, आसमान में चला जाएगा, वॉट एवर। आपको वो डार्क चीज़ आपको देखना चाहिए था। जो सीज़न 2 या सीज़न 3 में, मुझे याद नहीं, जो लेज़र राइजिंग था, जो होमलैंडर ने अपने मन के अंदर सोचा था, एक लेज़र से कितना सारे लोगों को मारा था, वैसे उससे 10 गुण डार्क चीज़ आपको फिनाले के लिए रेडी करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। और अगर आप सोच रहे हो कि हमने हक के वॉट राइजिंग का ट्रेलर दे दिया तो ये लोग बहुत खुश हैं, तो हम खुश नहीं हैं। हम इस कैरेक्टर को पसंद करते हैं, हम आप लोगों का यूनिवर्स को पसंद करते हैं, तो हम तो वॉट राइजिंग देखेंगे, एंजॉय करेंगे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हम फिनाले से खुश नहीं हैं ब्रो, हम फिनाले से खुश नहीं हैं। तो यही कहना था। और राइजिंग ट्रेलर के अंदर वही अगर हम बताया जाए तो सोल्जर बॉय की जो पहली वाला जो 1950s का जो एरा था, उसके अंदर पहला वाला आई थिंक इस यूनिवर्स का शुरुआत कैसे हुआ, वी-ऑन कैसे क्रिएट किया गया, ये सब हमें दिखाया जाएगा। आई थिंक थोड़ा बहुत गॉड ऑफ किंग का भी कोई हिस्ट्री हमें देखने के लिए मिले। और आई मीन अब इंटरेस्टिंग तो होगा, क्योंकि अब जो सुपर हीरोज़, अब जो कैरेक्टर्स हम देखने वाला है वॉट राइजिंग में, सबके सब इमॉर्टल है, सबके सब वी-ऑन से ही बना है, तो देखने में मज़ा तो आएगा। और इसमें कितना ब्रूटलिटी होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कम भी हो तो जायज़ है, क्योंकि ये अब 1915 में बेस है। और जो हमारा द वॉइस है बहुत ही जेनजी एंड सोशलाइज जनरेशन में बेस्ड होता है। जैसे कि होमलैंडर की जैसा तो सोल्जर बॉय नहीं है कि बात में आदमी मारता फिर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखने के लिए मज़ा आएगा कि सोल्जर बॉय भी अपने एरा में क्या होमलैंडर की जैसा ही हरामी था, या थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी काम करता था। ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। और जो कंपैरिजन होगा सोल्जर बॉय का सीरीज़ आने के बाद होमलैंडर से, मज़ा आएगा। अभी तक तो आई एम बेस्ट विलेन इन ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द होमलैंडर, बिकॉज मेनी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी तक मेरा जो बेस्ट विलेन था वो थैनोस था। और अगर हम थोड़ा बहुत, अगर आप लोग कुछ पॉडकास्ट वगैरह या इंटरव्यूज़ वगैरह फॉलो करते हो, तो एंटनी स्टार जो होमलैंडर को प्ले करता है, वो भी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है थैनोस से। उसके बाद ही वो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंस्पायर्ड है इसलिए होमलैंडर को इतना अच्छे तरीके से वो निभाया पाया है, वो उसका ही टैलेंट है, एंटनी स्टार सर का ही टैलेंट है इस विलेन को, इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन अब देखो ना कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। मेरे नज़र से जब थैनोस आता था तब एक भौकाल मच जाता था कि ये बंदा अब क्या कर रहेगा, डर लगता था। वैसे ही सीज़न 3 तक भी हम होमलैंडर को देख के वैसे ही डरते थे कि अब भाई क्या करेगा। लेकिन सीज़न 5 में ऐसा नहीं हुआ कि स्क्रीन में होमलैंडर आया यार, डर लग रहा है कि भाई अब किसको मारेगा, क्या करेगा। सो देखते हैं। द वॉट राइजिंग रिलीज़ होगा अगले साल, बहुत ट्रेलर आएगा, 2-3 ट्रेलर तो आएगा ही। तो यही था वीडियो, आपका क्या राय है अब
बिल्कुल बताना कमेंट में। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% राइट हूँ। अब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, उससे भी क्या पता मुझे कुछ जानने के लिए मिल जाए। तो इस वीडियो इस तक ही, आता हूँ नेक्स्ट कुछ ऐसी वीडियोस के लिए, मूवी रिलेटेड वीडियो के लिए। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही मूवी रिलेटेड सीरीज रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मैं हूँ शुभ्रो, आप देख रहे हो शुभ्रो व्यू। आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।